खुश करे। हेलो। यस सर। ठीक है, मुझे एक चीज बताइए, मैथ्स वाले में आपको फॉर्मूले के सारे सेट मैंने करा दी थे ना? फिजिक्स में ना? हाँ, फिजिक्स में सर सेट 7 हुआ है सर। ठीक है ठीक है, तो नाउ बस तो फिजिक्स में तो हो गया ना। अब जो उसका जो बचा हुआ पोर्शन और डिस्कशन है वो अपन मैथ्स की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ ओके अभी सर। अपन फिजिक्स में एक और लास्ट चीज कर लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में जब सर आएंगे तो वो सीधा डिफरेंशिएशन से शुरू करेंगे, ठीक है? सर आएंगे फिजिक्स में, फिजिक्स के जो सर है वो पढ़ाएंगे, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं सोचा था कि चूंकि मैथ्स का पार्ट है तो मैं ही करा दूंगा, बट ठीक है सर लोड ज्यादा हो रहा था तो मैं सोचा ठीक है वही सर करा देंगे, ठीक है? नेक्स्ट थिंग इज लॉगरिथम्स या लॉग्स, ठीक है? यस सर। हेलो। हाँ सर। सर ये फिजिक्स है ना? हाँ फिजिक्स है। हाँ सर। फिजिक्स में हर टॉपिक का थोड़ा थोड़ा पढ़ा के उसको मैथ्स में अपन एक्सटेंड करेंगे, ठीक है? ओके सर। यस सर। डेफिनेशन जैसे कि अभी आपको जो आपको मैथ्स वाले जो क्वेश्चन दिए थे उस दिन मैंने फोटो खींच के वो ग्रुप पे कंटिन्यूअस डिस्कशन चल रही है ना, आप लोग पूछ रहे हो आपस में एक दूसरे से, है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। डेफिनेशन देखो क्या है, लॉग आपको नया लगेगा तो थोड़ा सा कंट्रोल एंड समझो, लॉग ए टू बेस बी इज इक्वल टू सी का मतलब होता है b की पावर c इज इक्वल्स टू a, ये इसकी डेफिनेशन है। इसको अंदर आराम से ग्रास्प होने दो, यहां तक क्लियर है? यस सर। हाँ यस सर। सर। इट विल टेक टाइम। सर आप एक बार वापस बता सकते हैं क्या? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। हाँ सर मैंने बस स्लैश ये के बाद लिखा, क्या लिखा है? सर फ्लैश कहाँ लिखा है मैंने? सर स्लैश सबसे पहले। लॉग्स सर ये LOGS। पहला तो ना log BA अब इज इक्वल टू log C। हाँ इसको रीड कैसे करते हैं? लॉग ए रीड कैसे करते हैं? लॉग ए टू बेस बी इज इक्वल्स टू सी इंप्लाइज b की पावर c इज इक्वल्स टू a, समझे? सर एक बार वापस बोलिए ना। जो लिखा है वही तो है, लॉग a टू बेस b ऐसे रीड करते हैं। एग्जांपल दे तो ना समझ में आया, वैसे कितना टाइम पास करेंगे अपन, ठीक है? देखो ध्यान देना, लॉग 100 टू बेस 10, बताओ क्या होगा? सर 2 आएगा, इक्वल आएगा। सी मानेंगे, इक्वल टू सी मानेंगे तो डेफिनेशन के हिसाब से सी क्या होना चाहिए? सी ऐसा होना चाहिए जब 10 की पावर में जाए तो क्या आ जाए? 100। 100। तो 10 100 क्या होता है? 10 स्क्वायर, तो सी कितना आ गया? 2। 2। डू यू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग? यस हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। log 27 to base 3 is equals to c, find c, so what do we mean? C is a
3 C raised जो to c ऐसा is equal to 27. C इज ऐसा वैल्यू कि जब वो 3 की पावर में जाएगा तो क्या आना चाहिए 27. दैट इंप्लाइज 3 की पावर C इज इक्वल टू 27. व्हाट इज 27? 3 क्यूब. 3 क्लियर raised है? to 3. Yes, sir. तो C इज इक्वल टू 3. 3. यहां तक क्लियर है क्या? हाँ, sir. Yes. log 81 to base 4 is equals to C. क्या होगा बोलो? 4. Power C C is equal to 80. 81. हाँ सॉरी आपको बहुत ये नहीं थोड़ा सिंपल कर लेते हैं पहले. सर रियल नंबर नहीं होएगा. नहीं रियल नंबर क्यों नहीं होगा रियल नंबर. ठीक है. log 81 to base 3 इक्वल टू C. क्या होगा बोलो? 4. 3 की power C Four. equals to 81. दैट इंप्लाइज C इज इक्वल टू 4. यहां तक क्लियर है? हाँ सर. log 0.1 to base 10. बताओ. -1. 10 की पावर C is equals to 0.1. That means C equals to 0.1 कितना होता है? 1/10 जो कितना होता है 10 की पावर -1. minus That implies बताओ C कितना हो गया बेटा? -1. -1. 1. आपको चमक रहा है क्या किया जा रहा है? हाँ सर. कॉपी करिए. Yes, sir. Done. हाँ ये P2 का लेक्चर कहाँ से है? हाँ बोलो. सर डेसिमल वाले नंबर को कैसे ढूंढेंगे? डेसिमल नंबर धीरे धीरे ढूंढेंगे. हो गया सर. हो गया सर कॉपी. अरे ये कंफ्यूजन क्या है? लेक्चर अभी AP4 का ही तो है टाइम टेबल में. हाँ सर आज हमारा है लेक्चर. हाँ सर अभी हमारा ही लेक्चर है. जो चेंजेस आए वो वेडनेसडे से हैं. कितना क्लियर है? Yes, sir. कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं उनकी वैल्यू बताओ. सेवन इज इक्वल टू. निकालो मैं क्वेश्चन ढेर सारे दे रहा हूँ. कोई हड़बड़ थोड़ी ना.
डन सर। सर हो गया। सर लास्ट के दो कैसे करेंगे? हाथ से। पॉइंट टू वही बेसिक करना, पॉइंट टू को रैशनल में चेंज करना, सॉरी रैशनल तो है ही है, पॉइंट टू को फ्रैक्शन में चेंज कर। सर वो 1 के ऊपर रेकरिंग का सिंबल है क्या? हाँ 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 हाँ, याद है शुरू में सिखाया था ना तुम लोग को। यस सर, बाढ़। बाढ़ सिंबल, बाढ़। अरे भाई हाँ, शुरू में सर। सिखाया था ना आपको, x इज इक्वल टू फिर 10 से मल्टीप्लाई। 0. Sir, second last call. भाई पहली बात, जिनको डाउट्स है वो बोलेंगे। इसका आंसर कितना आया? पहले का आंसर 2 2 3 4 5. क्या मजाक चल रहा है क्या? सही में ऐसे आंसर आ रहा है क्या? नहीं सर। नहीं सर 2 3 नहीं सर, नहीं सर। पहले का आंसर कितना आया होता? 2 2 किसी डाउट है बोलो, पूछो, सॉल्व हाँ, करना है तो सर। बोलो। नहीं सर, इजी है ये वाला। करना है? किसी ने बोला ना हाँ सर? नहीं सर। नहीं सर। अरे एक बच्ची ने बोला तो हाँ सर। 7 की पावर c 49, 7 स्क्वायर मतलब c का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2 ना। 2 दूसरे का बताओ -2 minus 1. कैसे करेंगे? दूसरे में बताओ। सेम प्रोसेस क्या? सर 1/10 लेंगे। 100, सॉरी, log 0.1 100 इज इक्वल टू c, मतलब 0.1 की पावर c इज इक्वल टू 100। 100। 0.1 की पावर c कितना होता है? 0.1. 1/10 की पावर c इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, राइट? हाँ सर। तो क्या आ गया? सर 10 10 की पावर पावर माइनस c। लॉ ऑफ इंडाइसिस से क्या बन गया? 10 की पावर माइनस c इक्वल टू 10 स्क्वायर। तो क्या आ गया? माइनस c इक्वल टू 2, दैट इम्प्लाइज c इज इक्वल सर टू। कैसे? सर क्या बताओ? 0.1 के 3 लेंगे तो 0.13 इज इक्वल टू 100. क्या 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 क्या? 0.1 raised to 3 is equal to 100. 0.1 रेज टू 300 कब से हो गया? 0.1 रेज टू 3 तो 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 सर मतलब 1/10 हाँ into 1/10 raised to 3. तो -2 होगा। हाँ, वो तो होगा ही, -2 होगा ना, -3 थोड़ी ना होगा। तुम अगर 1/10 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तब तो 1/100 ही आएगा ना तुम्हारा। हाँ सर। अगर 3 बार, तो 3 बार करोगे तो 1000 आ जाएगा ना। तो c का वैल्यू कितना आ रहा है? -2 आया ना बेटा। हाँ अरे क्लियर है क्या? हाँ सर. हाँ सर। काहे कंफ्यूज जाते हो भाई? मत कंफ्यूज हो, क्लियर है इतना? हाँ सर. चलो आगे सॉल्व करो। हाँ सर। थर्ड हो गया है? हाँ, -1 सर। माइनस -1 डाउट है किसी को? सॉल्व करना है बताओ। नो सर। The fourth one Anybody? -3। -3 सर -3 -3 किसी बच्ची ने मैसेज भेजा मुझे, सर सॉल्व कर दो। ठीक है, तो क्या होगा बताओ? 0.1 का पावर c इज इक्वल टू 10, ठीक है? तो 1/0.1 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 1/10 -1c। तो क्या लिख सकते हैं बताओ? 10 की पावर -c इक्वल टू 10, मतलब c का वैल्यू कितना आ गया? -1। माइनस फोर्थ वाला बताओ। -3। सर माइनस एनीबडी वांट्स टू सॉल्व? नो सर। नहीं सर, आपने दिखाया था।
बोलो बेटा, कोई चाहता है तो कर देंगे, ठीक है। फिफ्थ वाला बताओ, सर ये सॉल्व Two. कीजिए। 2 फिफ्थ वाला सॉल्व करें हाँ सर, सॉल्व तो log 1/5। हमको लगता है आप लोग फ्रैक्शन से डेसिमल से बहुत डरते हो। सी मान लो, यस सर, सीधा 1 सीधा by तो है। सीधा ही है सर। अरे भाई, तो देखो सिंपल सी बात है। अब जो क्वेश्चन मेरे लिए सीधा होगा वो तुम्हारे लिए सीधा नहीं होगा, तो हर का सीधा अलग होता है ना। तुम्हारा सीधा जरूरी थोड़ा ना कि मेरा सीधा होगा, और मेरा सीधा जरूरी थोड़ा तुम्हारा सीधा होगा। हर इंसान का सीधा अलग होगा ना बेटा। अरे ये क्लियर है? यस सर। यस वी सर। हैव टू Yes, sir. वी हैव टू रीच अ प्लेस वेयर सबका सीधा इज सेम सीधा, ठीक है। हाँ, चलो अभी मैं 6th और 7th सॉल्व कर देता हूँ। चलो बोलो 6th और हाँ 7th। सर। हाँ 6th बोलो क्या था? सर log of 0.2 सर log of point of two. 1 upon 1 by 625 base point. 1 by 625। हाँ इसका वैल्यू निकालना है, तो विल से लेट द वैल्यू ऑफ दिस बी, लेट द C. वैल्यू बी सी, है ना? ऐसे ही कर रहे हैं हम तो। फिर हम क्या बोलते हैं, 0.2 का पावर c इज इक्वल टू 1 by 625। 1/625। अभी 0.2 क्या होता है? 1 by 5। हेलो 1 by 5। पासवर्ड गलत बता रहा है कि नॉट एबल टू साइन इन बता रहा है? पासवर्ड गलत बता रहा है। एक काम करना फिर तू ना अपने हाँ एक काम कर, अपने ना जो तेरा जूम का ऐप है ना बेटा, उसको डिलीट कर और फिर लॉग और हाँ किसी और दूसरी डिवाइस से करके देखो बेटा। ये जूम की समस्या ही है। 0.2 को क्या लिख सकते हैं आप? 1 by 5। 1/5। और ये आप 1/625 क्या हो जाएगा? 1/5 की पावर 4। 4, समझे? तो सी का Yes. वैल्यू कितना आ गया? 4। 4. Yes. इतना क्लियर है? यस सर। अभी आते हैं 7th क्वेश्चन। बताओ 7th क्या था? Seven का one होएगा. 9 to the power 0.1. 0.1 की पावर बार। तो ये सॉल्व करने के पहले किसी का काफी डिस्टर्बेंस आ रही है। पहले क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? 0.1 बार को चेंज करना पड़ेगा ना फ्रैक्शन में, रैशनल में। कैसे चेंज होता है बताओ? Sir 1.9 ही होएगा. तो 1 हाँ by चेंज 9। कैसे कर हाँ चेंज कैसे करते हैं बताओ ना। आप तो बताए थे मुझे, जब हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ाई शुरू किए थे, हम लोग इसी क्वेश्चन शुरू किए थे ऑलमोस्ट। बताओ क्या Sir, करते x थे? equals to 0.1 bar. हाँ हाँ 10x 0.1111 है equals ना, और 10x इज इक्वल टू 1.11. 1.1। 1 पॉइंट। किसी बच्चे ने पूछा भी था, मुझे नहीं आता, मैंने बताया भी था वापस, है ना। तो ये 9x हो जाएगा और ये आ गया 1, तो कितना आ गया? x इज इक्वल टू बोलो 1 by 9। 1/9। तो क्या बन गया क्वेश्चन अपना? log ऑफ 1/9 टू 1/9। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी? 1। अरे ये क्लियर है क्या? नहीं, मुझे बोलो। नहीं समझा सर ये। कौन सा पार्ट नहीं समझा वाला? सर वो x 1/9 कैसे है? शुरू की स्टार्टिंग में 2-3 क्लास में नहीं थे क्या तुम? कन्वर्जन टू सिखाया था ना मैंने। ये हाँ सर। इक्वल टू एक्स, जो भी रेकरिंग डेसिमल होता है उसको x लेते हैं, फिर 10 से या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करते हैं ना। होमवर्क नहीं चेक करना हो रहा है. हेलो? होमवर्क चेक नहीं होने वाला है, Yes, बस sir. सॉल्व करके तुमको रखना है. अरे कौन बातें कर रहा है होमवर्क और इसका यार? पहले अच्छा। पहले अभी पढ़ाई करो। नहीं मैं नहीं कर रहा हूँ। कॉपी करिए इसको। जो बच्चा ये पूछ रहा था, क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर। सर बोलो। सर
हाँ बोल। सर ये वैल्यू आ गया था बट आगे का सॉल्व नहीं हुआ था। हाँ तो मतलब ये वाला सॉल्व नहीं कर, ये नहीं कर पा रही है। हाँ इसमें आगे नहीं हो पाया था, ये 1/9 तक आ गया था। अरे इक्वल टू सी ले लो। इसका मतलब क्या हुआ डेफिनेशन से, 1/9 की पावर सी शुड बी 1/9। इसका मतलब सी का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा ना। अरे समझे? हाँ सर। हेलो, समझे क्या? यस सर। सर हो गया कॉपी। कॉपी हो गया ना बेटा? यस सर। हाँ सर। सर सेकंड क्वेश्चन रॉन्ग है क्या? नहीं बेटा, हाँ सही है। हाँ रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है। अभी के लिए नहीं कर सकते हो आप, सॉरी। वही सर। रॉन्ग कोई क्वेश्चन नहीं होता। चलो करो तो। सर वो b/4 है हाँ हाँ, थर्ड में। सर लास्ट में कौन सा नंबर है? 7, सर उसके नीचे। 2401। थर्ड वाले में क्या करोगे? भाई बेसी से करो। सर वो 2 4 क्या है वो? 2401। बाप रे। सर डन सर, हो गया सर। डन सर। पहला क्या आएगा? सर सर टू 1 मिनट नहीं हुआ है। टू। करो करो।
डन सर। सर थर्ड वाले नहीं समझा। करते हैं। पहले में कितना आया? 2 आया। यस यस सर। सर। यस सर। दूसरे में सेकंड वाले में 2 2 है तीसरे वाले में नहीं समझ में आ रहा, इसको नहीं सी मान सर। लो। सर। 4 है 4। सी मान लो ना, सी। तो क्या आ गया? b की पावर c 1/4 टू b की पावर 4। c का वैल्यू 4 आ सर गया। 4 ही है। और ही है अच्छा सर वो बी है वहाँ पे, हाँ, सर वो 4 तो नहीं 6 समझा। लगा। सर ये वाला 1/4 -4। इक्वल टू सी पकड़ लो, 1/4। इक्वल टू सी पकड़ लो। तो b की पावर 4c, ये तो लॉ ऑफ इंडाइसिस से इतनी दुश्मनी करा रखी है स्कूल वालों ने, क्या बताएं हम। b की पावर 4c इक्वल टू b ना, यस सर। तो क्या आ गया? लॉ ऑफ इंडाइसिस से b की पावर 4c इक्वल टू b, दैट मींस 4c 4c equals इज to 1. इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू 1/4. 1/4 सर। ये वाला सर सर ये 1/4. भी 1/4। log 2401 की पावर c 7 इक्वल टू c मानेंगे तो क्या होगा बोलो? 2401 की पावर c इज इक्वल टू 7। 2401 क्या होता है? 7 की पावर 4। और 4. तो क्या हो गया? 7 की पावर 4c इज इक्वल टू 7, मतलब c is equal to C is 1/4. 1/4। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। डन। हो गया? यस Yes sir. प्लीज चार्जर दो ना, चार्जर जल्दी जल्दी डिस्चार्ज है, जल्दी। हाँ ठीक है ना, कितना करेंगे, चलो कॉपी करो, मतलब सॉल्व करो।
हो गया सर। एन सर। क्या हो गया इसका? 1 इसका 1/2 1/2 4 4 -2 4 आ रहा है ना बेटा? 4 आएगा सर। 4 आएगा सर, 4 आएगा। हाँ सर। इसका आंसर कितना आया? -2 2 -2 आएगा। +2 लुकास आ रहा है माइनस, सर। चल देखते हैं, है ना? तो 0.05 कितना होता है बोलो? 1/20 1/20। हाँ सर, -2 सर। क्या यहाँ तक क्लियर है चारों क्वेश्चन? हाँ सर, -2 हाँ सर। चलिए लास्ट वाला बता दो ना एक बार। बताया तो, क्या बोलो? 0.05 को 1/20 रखा। 0.05 क्या होगा? 5/100 ना, which is what? 1/20। सर लास्ट वाला नहीं समझा। क्या नहीं समझ में आ रहा है ऐसे भाई? कौन सी बात समझ में नहीं आ रही तो बताओ, पहले नहीं समझा बोलो। नहीं समझना दूसरी बात होती है, लेकिन क्या नहीं समझो तो बताओगे। इक्वल टू सी लेने में कोई पाप है क्या? 0.05 की पावर सी इक्वल टू 400। यहां तक समझे? नहीं समझे यहां तक भी? हाँ सर। 0.05 को 1/20 लिखना नहीं आता है? आता है, बताओ। हाँ सर, हाँ सर, ओके समझा हाँ सर। सर। आता है? ये क्या होगा बोलो? 20 की पावर -c। ये बात चमकी नहीं चमकी? हाँ सर। समझा सर। 400 क्या होता है? 20²। c का वैल्यू -2। क्लियर है? हाँ सर। यस सर। कॉपी करो।
डन सर। कॉपी हो गया? हेलो, यस सर यस। तो पहली प्रॉपर्टी देखो। पहली बात तो इसकी डेफिनेशन में ही कुछ चीजें हैं, वो सीखना जरूरी है। क्या डेफिनेशन है? लॉग a to base b B is is equals equal to to c. C, then B raised to C is equal to A. पहली चीज a is पॉजिटिव, दूसरी चीज b is पॉजिटिव, तीसरी चीज b is not equal to 1। आपको मैंने फंक्शन पढ़ाया है अभी? फिजिक्स में पढ़ाया कि मैथ्स में पढ़ाया अभी तक? फिजिक्स में। सर फिजिक्स में। हाँ, फिजिक्स ठीक में है, पढ़ा है। चलेगा चलेगा। यहां तक क्लियर है? ये कंडीशंस होती हैं। इन जो ये लिखा है, हाँ बोलो। लॉग का एक्सप्रेशन इन तीन कंडीशन में ही डिफाइन किया गया है। क्या क्या कंडीशन है? ए इज पॉजिटिव, बी इज पॉजिटिव, बी इज नॉट इक्वल टू 1। ये क्लियर है? यस सर। पहला, प्रॉपर्टी देखो। लॉग ए टू बेस ए क्या होगा बताओ? सर वन। 1 1 1. लॉग 1 टू बेस ए क्या होगा? 0। 0। ये बात ध्यान रखना। पहली बात, जब भी लॉग कहीं लिखा हुआ, यू विल फाइंड these conditions need to be followed. It is like as simple as that कि अगर आप डॉक्टर क्या गए हो तो भाई तबीयत खराब है तो ही गए हो, दवाई देगा डॉक्टर। तो ये लॉग का जो एक्सप्रेशन है इज डिफाइंड अंडर दीज कंडीशंस ओनली। हर चीज की एक डेफिनेशन होती है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सर यस सर। Sir, हाँ बोलो। A और B 0 से कम क्यों नहीं हो सकते? डेफिनेशन है, जब बस अच्छा ओके सर, मतलब हो ही नहीं सकता डेफिनेशन है। सर। ओके, ठीक है, हाँ सर। सो लेट्स कम टू सेकंड प्रॉपर्टी। लॉग m into n to base b is log m to base b plus log n to base b। तीसरा, log m by n to base b is equals to log m to base b minus log n to base b। चौथा, log b to base m की पावर n is equals to n log m b। ठीक है,
मैं आज बस प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको सबको क्या करेंगे, अप्लाई अप्लाई प्रूफ करेंगे। प्रूफ 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 मैथ्स में कोई चीज बिना प्रूफ के नहीं देता हूं मैक्सिमम टाइम में, ठीक है। सर ये 6th वाला क्या लिखता है? n इज इक्वल टू a की पावर में log n टू बेस a। ठीक है, अभी आप देखो समझो, इसके थोड़े एग्जाम्पल्स लिखता हूं तो आपको ज्यादा फील आएगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स लिखते हैं, चलेगा ना। देखो log 6 टू बेस 5, मैं क्या लिख सकता हूं बताओ? log log 3 base 5 plus log 2 बेस 5 log 3 3 बेस। 3 base 5। ये बात समझ में आई क्या? हाँ सर। मैं बस प्रॉपर्टी का अप्लाई किया, मैं प्रूफ नहीं किया, मैं कह रहा हूं ऐसा होता है, आप मान लिए कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, ठीक है। यस सर। ओके सर। सर वो लास्ट वाला प्रॉपर्टी नहीं समझा। कुछ आपको आपको दूसरा क्या समझ गया? आप एग्जाम्पल देखो ना। log 15 टू बेस 18 क्या लिख सकते हैं बताओ? log सर log 5 9 5 base सर log 9 base 5 हाँ बस, और नहीं, log प्लस 9 log बेस 9 5 base 5 plus log 2 9 base base 5 2 बेस 5, या क्या लिख सकते हैं? log Log 6 बेस 5। plus log 3 base plus 5. log 3 base 5. ये बात चमक रही है? यस सर। हाँ सर Yes sir. और क्या लिख सकते हैं देखो? log और छोटा कर सकते हैं ना, कितना 1 और करेंगे? 18। सर log 1 base 5 तो plus log log तो 1 तो 18 जीरो base हो ही 5. गया, अरे वो तो जीरो हो ही गया ना, फिर क्या लिखोगे? ठीक है, log ये देखो 10 30 क्या लिख सकते हो बताओ? log 10 base 10 log 10 और 10 Log 3 10 base base 10 3 oh, plus log 10 base Log 10. 3 base 10. two. आपको प्रॉपर्टी की फील आई क्या? हाँ सर सर। मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ हाँ सर। सर प्रॉपर्टी की फील आई कि नहीं आई? हाँ Yes, सर आई sir. सर। हाँ सर 5 और 6 भी तो होगा ना 30 में। हाँ कुछ भी करो ना, कुछ भी करो ना, मैं वही तो कह रहा हूं। थर्ड वाले के लिए बताओ, एग्जाम्पल लिखते हैं। log 17/10 टू बेस 5 क्या लिख सकते हैं हम लोग? Log of 17 to the base 5 minus log of 10 to 17 the base 5. minus log 10 to the base 5. हाँ, log 12 30/13 क्या लिख सकते हैं? log 30 Log of to the 30 base to the 12 base 12 minus minus log log 10 to minus the log base 13 12. to the base 12. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ सर Yes sir. फोर्थ वाला क्या है? ये तो अभी आपने देखा था पिछले वाले पेज पे, चलो कोई बात नहीं। फोर्थ वाला क्या होगा बोलो? log 10, मैं क्या बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी, अगर 4 का स्क्वायर लिखा है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? 2 log of 4 to the base 10. कैसे लिख सकते हैं वो नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा आपको। अभी आप आज समझो कि प्रॉपर्टी का फील कैसा है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं? हाँ मैं सर इसको क्या लिख सकता हूँ हाँ, बताओ? सर। log सर 2 log 5 base 10
आप प्रूफ के चक्कर में मत पड़ो अभी, बस समझो सर क्या बता रहे हैं, ठीक है। log 5 फुट log 5 64 क्या लिख सकते हैं? सर Sir, 2 into 3 log 4 to the log base 5 base 10. 3 आएगा ना बाहर। हाँ sir, 3 into log 4 base 5. क्या लिख सकते हैं बताओ? Sir, log 10 raised to 3 base 5. और ये 3 3 log 10 base 5. आप कॉपी कर भी रहे हो? नो सर। हाँ सर। नहीं सर, अभी करेंगे। कॉपी करो। Done sir. कॉपी कर लिए? नो सर। हाँ सर। सर बोलो। सर वो log 64 base 5 वाला एग्जांपल ले, वो 3 log 4 base 5 लिया ना आपने, तो वो 4 को हम लोग वापस कर सकते हैं ना 2 हाँ स्क्वायर हाँ करके। हाँ 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 कर सकते, कोई तो दिक्कत क्या सही कह रहे आएगा हो, कर फिर सकते। उसके बाद? टू को उसको 2 स्क्वायर लिख दो। ये 4 हाँ को सर, फिर 2 वो स्क्वायर साइड में लिखोगे 3 तो के साथ क्या होएगा? बाहर 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई होगा। 6 log 4 6 log 2 5। हाँ सर। चाहो अगर तो इस 5:4 को 2 स्क्वायर लिख दो और ये 2 भी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू log 2 base 5 कितना हो गया? 6 log of 2 base 5. कॉपी कर लिए? हाँ सर, हो गया। Yes sir. अभी
बाकी 3 के एग्जांपल कर लेते थोड़े से तो फील आ जाएगी। क्या था बताओ? log 5 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिखा है तो क्या हो जाएगा बताओ? 1/2 log of 5 to the base 3. log 64 to base 5 क्या लिख सकते हैं? log 4 cube 5 log 5/8 5 base 8. हाँ वो भी लिख सकते हैं। 1/8 log 5 base 4 है ना। और क्या होगा बोलो? log 8 square to base 5 क्या हो जाएगा बताओ? 1/2 log of 5 to the base 8. log 5 और कैसे लिख सकते हैं? Sir, log 2 की पावर 6 1/6 log of 5 to the base 2. 1/6 log 5 to base 2। चमका भाई, प्रॉपर्टी क्लियर है क्या? हाँ सर। क्या होगा बोलो? Sir, -1/2 log of 7 to the base 5. -1/2 log 7 to base 5 क्लियर है? हाँ सर। नेक्स्ट बोलो। सॉरी, कॉपी करो। सर नहीं समझा। क्या नहीं समझा बताओ? अरे प्रॉपर्टी जो लिखी है मैं उस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर रहा हूँ, उसमें क्या समझना है तुमको? b की पावर ma लिखा है तो मैं क्या सिखा रहा हूँ? ये जो m है वो नीचे आ जाएगा, तो इसमें समझने की तो बात कुछ है ही नहीं है ना अभी तो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ करने को कि जो भी बेस का पावर है उसको बाहर निकाल के डिवाइड कर सकते हो। बोलो इसमें क्या समझना है बताओ? हेलो, Yes, sir. हाँ सर। अरे मैं जो प्रॉपर्टी लिखा मैं उसको अप्लाई कर रहा हूँ, बस लिख रहा हूँ मैं तो, दिख रहा हूँ एग्जांपल आपको कैसा होगा लिखने में, कैसा लगेगा। ठीक है, सर समझा। कॉपी कर लिए? हाँ सर समझ रहा है। हाँ सर। हाँ सर कर लिया। हाँ सर। नेक्स्ट वाला प्रॉपर्टी क्या था? किसी भी नंबर को क्या लिख सकते हैं? n is equal to a raised to log n base a. मतलब एग्जांपल लिखते हैं, चलो इसका बताओ एग्जांपल। हमने 5 को क्या लिख सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं 10 log 10 5। हम लोग 5 को क्या लिख सकते हैं? 7 log 7 5। हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 log 3 7 and 10 5। चमका? सर हाँ बोलो। ये 10 and 7 ये सब कोई भी नंबर ले सकते हैं इसमें? कोई भी नंबर जो लॉग को फॉलो करता हो, लॉग की प्रॉपर्टीज को, कि वो 1 से बड़ा, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है सर वो n log के साथ ही है ना? n टू बेस, n log के साथ नहीं है, n log n टू बेस a लिखा है, log n टू बेस a लिखा है। अच्छा हाँ। ये टू बेस a लिखा है, log n टू बेस a। ठीक है, a log बेस b। नेक्स्ट क्लास में तो प्रूफ करेंगे सब भाई, बस अभी बता रहा हूं मैं आपको। तो क्या था बोलो? a log b टू बेस c को क्या कर सकते हैं बताओ? b to base c. सर b B और- raised to log a base c। मतलब b और c एक्सचेंज कर दिया है ना। मतलब क्या लिख सकते हैं? 7 log 10 3, 7 टू पावर log 3 टू बेस 10 क्या लिख सकता हूं मैं बताओ?
3 log 7 to base 10 चमक रहा है? मैं प्रूफ करूंगा, तुम लोग प्रूफ में क्यों फंस रहे हो, कैसे लिख रहे हैं? बस मैं कह रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ ये समझो ना बस। इसमें क्या होगा हाँ, बताओ? वो समझ रहा है समझ रहा Sir, 2 power आएगा log प्लेस चेंज हो जाएगा। log of 5 to the base 3. बेस चेंज नहीं हो रहा है। Yes, sir. Log of 5 to the base 3. सर पहला और लास्ट नंबर चेंज हो रहा है। हाँ प्लेस चेंज हो रहा है। क्या होगा बोलो? Sir, 9 power log of 6 to the base 3. क्या होगा? 5 Sir, to the 5 power power of log of 6, log of 10 to the base 6. base 6. सर उल्टा लिखा आपने। ये बात चमक रही है क्या हो रहा है? Yes, sir. ये और ये इंटरचेंज हुए है ना? सर चमका क्या? Yes, sir. हाँ सर Yes, इसको sir. कॉपी करो। कॉपी कर लिए? हाँ सर। हाँ sir. तो फिटनेस क्लास में मिलेंगे। कॉपी करो, अच्छे से कॉपी कर लो, मैं नोट्स भेजता हूँ। आप बस आज प्रॉपर्टी लॉ के कराइए ना, पहला वाला पेज समझ गए होगे आप लोग। अभी जो बाद में प्रॉपर्टी लिखी थी इसको बस आप बार बार देखते रहो, एग्जाम्पल लिख के दिया है, ठीक है? और खुद से भी सोचते रहो। बाकी प्रूफ्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? यस सर। Yes. हाँ सर। बाय सर, थैंक यू Okay, sir. सर।